अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और आपको मैं होम्योपैथी के बारे में लेक्चर्स के ज़रिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। जो छोटे मोटे अमराज होते हैं उनको होम्योपैथी के ज़रिए आप कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो काफ़ी सारे टॉपिक तो मैं पूरे काफ़ी सारे कवर कर चुका हूँ, 70-80 के करीब टॉपिक कवर किए हुए मैंने। पहले लेक्चर्स हैं मेरे, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आके। जो भी आपको उसमें से आपके मुताबिक है आप उसको उसमें देख लें, पढ़ लें, और उसमें कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे के पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा, उसका जवाब दे दूंगा कि उसमें कौन सी दवाइयाँ ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वार्ड्स के बारे में। वार्ड्स कहती हैं मौके। मौके एक अलहदा चीज़ है, कौन एक अलहदा चीज़ है। ये अगर मैं हुआ तो मुझे टाइम है इंशाल्लाह तो मैं आपको कौन के बारे में भी अलहदा बता दूंगा। उसमें ज़रा सा फ़र्क है इन दोनों में। कौन नॉर्मली पैरों शहरों पे और दूसरी जगह पे हो जाते हैं, ये उस पे आ जाते हैं। और मौका डिफरेंस जो होता है ये बाहर उभर आता है और इसकी शक्ल तकरीबन छोटे छोटे दाने होते हैं, ये बनते हैं शुरू में, और उसके बाद आपके ये निकल आते हैं बॉडी में। बेशुमार जगहों पर हो सकते हैं ये वाले। और ये नॉर्मली इनकी शक्ल होती है, जो ज़रा सा बड़ा हो जाए तो पता चलता है ये गोभी की शक्ल। नॉर्मली ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, इसकी 3-4 किस्में हैं। इनकी शक्ल जो होती है 3-4 किस्म की होती है। उसके मुताबिक हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ भी हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हों उनकी शक्ल के मुताबिक। लेकिन तो ये ज़्यादातर जो मैंने देखा है ये गोभी की शक्ल में पाए जाते हैं। बेसिकली इसके बारे में अभी तक इतना ख़ास नहीं इंफॉर्मेशन है लोगों को कि ये किस लिए होते हैं, क्यों नहीं होते, क्यों हो जाते हैं ये। तो कुछ वायरस के बारे में भी बात करते हैं कि नहीं बस ये वायरस है जी, फैल जाता है, पता नहीं चलता किसी को लग गया नहीं लगा किसी को। तो लेकिन जो एक चीज़ अभी तक जो थोड़ी बहुत ही कॉमन तौर पे सामने आई है वो है कि ये अगर गीला तौलिया उस बंदे ने इस्तेमाल किया हुआ है जिसको ये मौके निकले हुए थे, ज़्यादा जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थे, और उसने अगर ये इस्तेमाल किया है, उसका गीला तौलिया अगर पड़ा हुआ है, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको ये लग सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई मैं आपको 100% कन्फर्म बात नहीं अली बता रहा ये। बट ये भी एक बात सुनने में आई है कि नहीं हाँ, इससे भी ये फैल सकते हैं। तो ये जिस्म में बाकी काफ़ी हिस्सों में फैल जाते हैं। इसकी जड़ें होती हैं बेसिकली, ये ख्याल रखिएगा, इसकी जड़ होती है, ये काफ़ी डीप चला जाता है अपनी जड़ बना के। अब इसके इलाज के जो तरीके हैं उसमें लाज़मी बात है, जैसे मैं पहले कहा एलोपैथी के पास ही बहुत कुछ है, हमारे पास चलो है, मतलब होम्योपैथी में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी उनके पास जिस तरह उनके पास इसका इलाज कोई मेडिसिन तो नहीं है इसकी, लेकिन बेसिकली उनके पास इसका इलाज यह है कि ये कॉटरी करते हैं या इसको काट देते हैं। तो कॉटरी इज़ बेसिकली उसको जला देना। लेकिन ये 101% कन्फर्म है कि कॉटरी करने के बाद भी जो मैंने देखा है ये लोगों के ये वार्ड्स दोबारा निकल आते हैं, क्योंकि वो जड़ निकालना मुश्किल हो जाती है। कॉटरी में लाजिम बात है आप पूरी स्किन तो नहीं साड़ेंगे, अंदर तक तो नहीं घुसेंगे कॉटरी करते हुए, तो इसलिए ये दोबारा निकल आते हैं कॉटरी के बाद भी। हाँ, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, नो डाउट। और मैंने तो एलोपैथी के बेशुमार डॉक्टर्स भी जो है मुझसे वो ये दवाई ले चुके हैं इसके लिए, वार्ड्स के लिए, मौक़ों के लिए, और उनको वाकई बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो वो अक्सर इसको हमेशा रेकमेंड करते हैं, जो भी जिसको भी प्रॉब्लम होती है वार्ड्स के लिए, उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छी है। अब होम्योपैथी में सबसे पहले जो इसका जो मदर टिंक्चर मैं बताता होता हूँ वो है इसका थूजा मदर टिंक्चर क्यू में। ये बहुत अच्छा मदर टिंक्चर है जो इस्तेमाल होता है अपना मौक़ों के सिलसिले में। ये आप पिलाएँ भी और लगाएँ भी, ये दोनों काम करता है। ये ऊपर लगाने के लिए भी बड़ा काम करता है और ये खाने में भी काम आता है। इसके 5-5 कतरे आप या 7-7 कतरे दिन में 3-4 मरतबा लें, 2 मरतबा लें, 3 मरतबा, डिपेंड करता है कितने हैं कैसे हैं। और साथ में आप इसको उसके ऊपर लगा भी दें उसके ऊपर, तो ये भी ऐसा ही है, जड़ से ख़त्म कर देता है मौक़ों को। ये तो था मदर टिंचर। इसके बाद आता है इसके जो मेन मेडिसिन हैं हमारी होम्योपैथी की। लाज़मी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 4-5 किस्म की शक्लें होती हैं इनकी, लेकिन जो मेन मेडिसिन हैं इसकी वो भी बता देता हूँ आपको ताकि आपके नॉलेज में आ जाए। उसमें थूजा है, थूजा मैंने आपको बताया था मदर टिंचर वाली है, वो 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 में भी। मैंने ये दोनों इस्तेमाल कराई है, 30 में 200 में, दोनों को मैंने अच्छा रिजल्ट भी मिले हैं मुझे। और उसके बाद एसिड नाइट्रिक है, इसमें बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, वो आप दे सकते हैं इस पोटेंसी में। कास्टिकम इज़ अनदर वेरी गुड मेडिसिन फॉर दी वार्ड्स, कास्टिकम आप यूज़ कर सकते हैं। और सेफ्टिसिगेरियस में इस्तेमाल होती है बड़ी अच्छी इसके लिए, वार्ड्स के लिए। ये तो 3-4 बड़ी दवाइयाँ हैं जो 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बल्कि 200 में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये बड़ी पोटेंसियाँ वार्ड्स के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है ये दवाइयाँ। उसके बाद जो कम्बिनेशन मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, जो भी वार्ड्स का पेशेंट होता है उसमें मैंने इस्तेमाल किया है थूजा, सेफ्टिसिगेरिया और एसिड नाइट्रिक। ये 3 मदर टीचर सॉरी ये 3 हैं जो पोटेंसीज़ में हैं, थूजा, सेफ्टिसिगेरिया और एसिड नाइट्रिक।
لیکن یہ میں نے ان کا فائدہ اٹھایا ہے تو میں نے 200 پوٹینسی میں اٹھایا. میں آپ کو پہلے بتاؤں، یہ لکھ لیں، یہ 200 پوٹینسی میں مکس کریں آپ یہ تینوں دوائیاں، مکس کر کے اس کا کمبینیشن بنا لیں، اور اس کے دن میں 5 کر دیں، دن میں 2 یا 3 مرتبہ دیں، تو یہ بھی فوری، یہ بھی اللہ کے فضل سے یہ بھی جلد از جلد آپ کا واٹس کو خاتمہ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ بھی نہیں آنے دیتے یہ دوائیاں. تو یہ آپ مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 200 پوٹینسی میں بہت زبردست کام کرتی ہیں یہ والے واش کے لیے. اور اس کے بعد جو میں نے کمبینیشن بتا دیا آپ کو، اس کے بعد لاسٹ میں بتاتا ہوں تو بایو کیمک میں اس میں کرکیریا فاسٹ اور کرکیریا سلف 2 دوائیاں ہیں. کرکیریا فاسٹ تھوڑا کیلشیم ریلیٹڈ دوائی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بڑا کام کرتی ہے اس میں. اور کرکیریا سلف اس میں زیادہ افیکٹو ہے. 3 آپ یا 4 ٹیبلٹس اس کی بنی بنائی ملتی ہیں، وہ آپ دن میں 4 یا 3 یا 4 مرتبہ استعمال کرا سکتے ہیں، اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے واٹس کے اوپر. یہ تھی بایو کیمی کی میڈیسنز اس کے بارے میں واٹس کی. اور ڈائٹ جو لاسٹ میں بتاتا ہوتا ہوں، اس میں کوئی ڈائٹ کا تو اتنا وہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ چیز نہ کھائیں یہ نہ کھائیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. بس آپ نے خود سے احتیاط کرنا ہے، اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کو چھیلنے کی کوشش نہ کریں ہاتھوں سے، اس کو کاٹے نہ، اس کو توڑے نہ، چھوڑ دیں. اور اس کا آپ ہومیوپیتھی جو بھی آپ کے قریب ترین لازم بات ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے قریب ترین کوئی نہ کوئی تو ہومیوپیتھک والا بندہ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، آپ اس سے جا کے مشورہ کر سکتے ہیں، اس سے دوائیاں لے سکتے ہیں، اور اس سے دوائیوں سے آپ کو بہت جلدی آرام آ سکتا ہے. اور آپ کے اپنے پاس ہے تو آپ کو بلا جھجک آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دوائیاں واٹس کے لیے. تو یہ تھا میرا واٹس کے بارے میں لیکچر آج کا. اور اس میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ. تو مجھے اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.